सिंह साहब एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम प्रश्नावली 1.3 वास्तविक संख्याओं को हल कर 1.3 पूरी हल कर चुके हैं। अब प्रश्नावली 1.4 में पहले हम इसका बेसिक समझते हैं कि इसमें हमें बिना विभाजन प्रक्रिया के दशमलव प्रसार बताना है कि शांत दशमलव प्रसार है कि अशांत दशमलव प्रसार है। ठीक, तो दशमलव प्रसार होता है दो प्रकार का। पहला होता है शांत दशमलव प्रसार और दूसरा होता है अशांत दशमलव प्रसार। दूसरा कौन सा होता है? अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार। अब शांत दशमलव प्रसार कौन सा होता है, पहले शांत दशमलव प्रसार के लिए समझते हैं। शांत दशमलव प्रसार, तो शांत दशमलव प्रसार क्या कहलाता है? ऐसा दशमलव प्रसार या ऐसे यानी कि विभाजन प्रक्रिया जिसमें यानी कि क्या हो, शेषफल क्या बचे? शून्य हो जाता है। शेषफल कितना हो जाता है? शून्य हो जाता है। वो कहलाता है शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार तो ऐसा यानी कि विभाजन प्रक्रिया जब हम करते हैं तो उसमें यानी कि जो हमारा यानी कि शेषफल होता है वो कितना आ जाता है? शून्य आ जाता है। तो वो क्या कहलाता है? शांत दशमलव प्रसार। और परिमेय संख्याएं जो होती हैं तो परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होता है? शांत होता है, लेकिन सभी का नहीं होता है। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होता है। तो यहाँ पर हम उदाहरण से समझेंगे। पहले इसको उदाहरण से अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे उदाहरण दिया गया है 4/25। 4/25, तो हमें 25 का भाग किस में देना है? 4 में। 25 का भाग 4 में देना है। पहले भाग नहीं जाएगा तो क्या आएगा? 0। फिर हमने यहाँ पर दशमलव रख दिया तो यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं। अब क्या हो गया? 25 एकम 25। यहाँ पर 25 तो 5, यहाँ पर 5 बचेगा, यहाँ पर 3 तो 1 बचेगा। दशमलव लगा हुआ है, फिर से क्या बढ़ जाएगा? 0 बढ़ जाएगा। अब 25 छक्के कितना होता है? 150। 25 छक्के 150। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर यानी कि आपका पूरा कट गया है। शेषफल क्या बचा हुआ है? यहाँ पर शून्य। तो 4/25 है, 4/25 का दशमलव प्रसार कितना हो जाएगा? 0.16। ये क्या हो गया? इसका दशमलव प्रसार। मतलब यहाँ पर 0 बचा हुआ है तो यह दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत दशमलव प्रसार। कैसा दशमलव प्रसार होगा? शांत दशमलव प्रसार। दूसरा देखते हैं। ये पहला उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण देख लो। दूसरा उदाहरण क्या है? 1/5 दिया हुआ है। 1/5 दिया है तो 5 का भाग हमें किस में देना है? 1 में। तो यहाँ पर 5 का भाग 1 में नहीं जाएगा तो पहले 0 आ जाएगा, फिर दशमलव रखेंगे। दशमलव यहाँ पर लग गया है तो यहाँ पर 1 0 बढ़ा सकते हो आप। 5 दूनी 10, यहाँ पर 10 आ गया तो ये कट जाएगा। पूरा कट गया है। शेषफल कितना बचा है? 0। तो 1/5 है, इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? 0.2। तो मतलब ये क्या है? ये दशमलव प्रसार कैसा हो गया? शांत दशमलव प्रसार। लेकिन हमें इस प्रश्नावली में क्या है? विभाजन प्रक्रिया नहीं करना है। बिना विभाजन प्रक्रिया के हमें बताना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो इसके लिए हमें पहले जो इनकी नियम है पहले वो देख लेंगे। पहले अभी शांत और अशांत समझ लो क्या होते हैं। अब दूसरा होता है अशांत दशमलव। दूसरा कौन सा होता है? अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है। अशांत जो दशमलव प्रसार है, अशांत दशमलव प्रसार भी दो प्रकार का होता है। अशांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? पहला होता है अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती, आवर्ती यानी बार बार आना, आवृत्ति होना, बार बार। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। और दूसरा होता है आपका अशांत
अनावर्ती दशमलव प्रसार। एक होता है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, दूसरा होता है अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। तो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार ऐसा दशमलव प्रसार होता है जिसमें यानी कि अंकों की पुनरावृत्ति होती है, अंकों की बार बार अंक वही वही अंक दोहराते हैं, वो दशमलव प्रसार कौन सा होता है? अशांत आवर्ती होता है। और ऐसा दशमलव प्रसार जिसमें अंकों की कोई पुनरावृत्ति नहीं होती है, अंक अलग अलग आते हैं, और जिसमें यानी कि शेषफल भी आपका यानी कि कभी शून्य नहीं होता है, ना ही आवर्ती में होता है ना ही अनावर्ती में होता है। तो पहले आवर्ती के उदाहरण देख लेते हैं। आवर्ती दशमलव प्रसार के उदाहरण, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। आपका अशांत जो आवर्ती दशमलव प्रसार होता है ये होता है परिमेय संख्याओं का। कौन सी संख्याओं का होता है? परिमेय संख्याओं, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है? का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। इसको उदाहरण से समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे हमने पहला उदाहरण लिया, मान लो हमने उदाहरण पहला ले लिया 1/3, 1/3। तो हमें अब 3 का भाग किस में देना है? 1 में। तो यहाँ पर 3 का भाग 1 में तो जाता नहीं, तो 0 आ जाएगा पहले, फिर दशमलव रख देंगे तो यहाँ पर क्या बढ़ जाएगा? 0। 3 3 9, यहाँ पर 9, तो 0 के माने 10, 10 में से 9 गया, 1 बचा, इसके यहाँ तो कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ पर दशमलव लगा तो फिर से 0 बढ़ा सकते हैं, फिर से 3 3 9। अब आप ऐसी विभाजन प्रक्रिया कितनी बार करते जाओ, हमेशा शेषफल कितना आएगा? 1। और यहाँ पर अंक कौन सा दोहरा रहा है? 3। तो हम इसको यानी कि यहाँ पर 1/3 है, 1/3 का जो दशमलव प्रसार है वो कितना हो गया? 0.33। ऐसे यानी कि कई बार यानी कि अनेकों बार आ सकता है, अनंत बार आ सकता है। इसकी यहाँ पर 3 की पुनरावृत्ति हो रही है। यहाँ पर आवर्ती का मतलब क्या है? अंकों की पुनरावृत्ति होना। तो 3 कितनी बार आ रहा है? बहुत सी बार आ रहा है। जैसे ऐसे ही यानी कि कई सारी संख्याएं हो सकती है जिसमें 2 अंक दोहरा सकते हैं, 3 अंक दोहरा सकते हैं, 4 अंक दोहरा सकते हैं। ये तो ऐसी संख्याएं जिसमें यानी कि अंकों की पुनरावृत्ति होती है वो कौन सी कहलाती हैं? वैसी संख्याएं जिनमें अंकों की पुनरावृत्ति होती है उनका दशमलव प्रसार होता है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। वो भी किसका होता है? परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। ठीक, अब दूसरा यानी कि देख लेते हैं। दूसरा है हमारा अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। तो ये होता है आपका अपरिमेय संख्याओं का। कौन सी संख्याओं का? अपरिमेय संख्याओं, अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार होता है। तो ऐसे यानी कि जैसे आपका इसमें पहला उदाहरण, जैसे पाई का मान कितना होता है? 22/7 होता है। तो पहला जैसे उदाहरण है आप समझ सकते हो इसमें कि पाई का मान कितना होता है? 22/7। तो हम 22/7 एक यानी कि संख्या लेंगे। तो ये पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है जिसका मान 22/7 होता है। तो इसका अगर आप यानी कि मान देखोगे तो इसका मान 0.414 ऐसे यानी कि आपके अंक कई भी दोहराते नहीं हैं, अलग अलग अंक आते हैं। मतलब कोई सा भी अंक 5 6 10 12 ऐसे अंक दोहराएंगे, या तो 1 नहीं दोहराएगा, ना ही 2 दोहराएगा, ना ही 3। मतलब कोई भी अंक दोहराता नहीं है, हर बार अलग अलग अंक आते हैं। भाग देने पर क्या होता है? हर बार अलग अलग अंक आते हैं। तो ऐसी संख्या यानी कि कौन सी ऐसी संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है वो कौन सा होता है? अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार होता है। तो यहाँ पर इसमें एक शॉर्ट यानी कि उससे समझ सकते हैं।
शांत, अशांत, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती। तो पहला है शांत। तो शांत किसका होता है? देखो, परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है वो कैसा होता है? शांत। परिमेय संख्याएं जो होती हैं, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार आपका कैसा होगा? शांत होगा। और आप अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार भी किसका होता है? परिमेय संख्याओं का। यहाँ पर अशांत जो आवर्ती दशमलव प्रसार होता है वो भी परिमेय संख्या का होता है। किसका होता है? परिमेय संख्या का। और आपका जो अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार होता है ये होता है अपरिमेय संख्याओं का। कौन सी संख्याओं का? अपरिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है वो कैसा होता है? अशांत अनावर्ती होता है। ठीक। अब हमें यहाँ पर यानी कि बिना विभाजन प्रक्रिया के बताना है कि बिना विभाजन प्रक्रिया के आप कैसे पता लगा सकते हैं कि इस संख्याओं का जो दशमलव प्रसार है वो शांत है या अशांत है। तो इसके लिए हमारे पास में जो नियम है उनको हम पहले समझते हैं, उसके बाद में करेंगे। ठीक। तो जो इसमें बिना विभाजन प्रक्रिया के हम कैसे बताएंगे कि इस दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, चलिए उसको देखते हैं हम। बिना विभाजन प्रक्रिया के दशमलव प्रसारों को पहचानना। तो इसके लिए जो हमारा नियम है वो समझ लेते हैं कि क्या नियम है, और उसके बाद में हम क्या करेंगे उसको देखते हैं। ठीक। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, जो अगर कोई भी संख्या है उसमें यानी कि जो मान लो यानी कि 4/25 दिया है, 5/25 दिया है, अभी हम वो भी यानी कि एग्जाम्पल भी देखेंगे। पहले हम समझते हैं कि यहाँ पर जो नोट करके डाल लो, या फिर आप यानी कि महत्वपूर्ण या फिर सूत्र या फिर यानी कि एक बोल सकते हो नियम है, तो उसको देख लेते हैं। ठीक। यहाँ पर एक क्या बोल रहे हैं हम कि हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर, हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n या 5 की घात m या 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का हो, जहाँ n तथा m ऋणात्मक ना हो। n तथा m जो संख्याएं कैसी ना हो? ऋणात्मक ना हो। तो उसका दशमलव प्रसार उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, अन्यथा अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। तो इधर देखो
यहाँ पर यानी कि जो बिना विभाजन प्रक्रिया के हमें बताना है कि दशमलव प्रसारों को हम कैसे पहचानेंगे कि उनका यानी कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है या अशांत अनावर्ती है। ठीक, तो यहाँ पर अशांत अनावर्ती का तो हो गया कि वो अपरिमेय संख्याओं का जो होंगी, तो अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होगा, अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होगा। हम यहाँ पर शांत और अशांत आवर्ती को कैसे पहचानेंगे, उसके लिए क्योंकि दोनों यानी कि परिमेय संख्या का भी दोनों शांत का भी यानी कि परिमेय संख्या का परिमेय संख्या जो होती है उसका भी शांत होता है और परिमेय संख्या का अशांत आवर्ती भी होता है। तो यहाँ पर हमने ये नियम है जो हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर, क्या हर अगर कोई परिमेय संख्या दी है या फिर भिन्न दी है तो उसके हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर अभाज्य गुणनखंड या तो 2 की घात n के रूप के हों या 5 की घात m के रूप के हों या 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप के हों, जहाँ n तथा m क्या है, ऋणात्मक ना हो। जहाँ n तथा m ऋणात्मक ना हो तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, अन्यथा अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। हम पहले इसका एक एक उदाहरण देखते हैं तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि इसमें कहना क्या चाह रहे हैं या फिर यानी कि क्या समझ रहे हैं। ठीक, क्या समझाना चाह रहे हैं। तो पहला यानी कि हम देखते हैं शांत का, किसका देखते हैं, शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार। तो शांत दशमलव प्रसार का हम पहला उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर हमें यानी कि उसके पहला है 4 बटे कितना दिया है, 25, 4 बटे 25 दिया है। तो 4 बटे 25 में जो हमारा हर है वो क्या है, 25। ऊपर वाला क्या कहलाता है, अंश, और नीचे वाला क्या कहलाता है, हर। तो ये ऊपर वाला क्या हो गया, अंश, और नीचे वाला क्या है, हर। तो हमें किसके, हर के गुणनखंड करना है ना, तो हर के हम गुणनखंड करते हैं। यहाँ पर हर के गुणनखंड 25 के गुणनखंड करेंगे तो 25 में 5 से भाग जाता है, 5m 25, 5 में फिर 5 से 1। तो हमारे जो यानी कि यहाँ पर 4 बटे 25 है, 4 बटे 25 के जो गुणनखंड आए हैं वो क्या क्या आए हैं, 5 गुणित 5। तो यहाँ पर 4 बटे 5 की घात कितना हो जाएगा, 2। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारे गुणनखंड हैं वो किस रूप के हैं, 5 की घात किस रूप के, m, क्योंकि 5 की घात कितना है, यहाँ पर 5 की घात कितना है, 2। मतलब 5 की घात 2 का मतलब है m की 5 की घात m के रूप के हैं। अतः यहाँ पर यह क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। कैसा दशमलव प्रसार होगा, शांत दशमलव प्रसार। दूसरा देख लेते हैं। दूसरे में हमारे लिए अगर दूसरा जो है आपका 3/8, 3 बटे कितना है, 8। यहाँ पर हर क्या है, 8 है, तो 8 के हम गुणनखंड करेंगे। 8 के गुणनखंड करने पर अगर वो 2 की घात n या 5 की घात m या फिर 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप के आते हैं, तो पहले हम 8 के गुणनखंड करेंगे, 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2। तो यहाँ पर हर के जो गुणनखंड 3/8 में जो हर के गुणनखंड आए हैं वो क्या आए हैं, यहाँ पर 3 तो ऊपर, तो जो कहते हैं 8 के क्या लग सकते हैं, 2 गुणित 2 गुणित 2, यही आया ना। तो यहाँ पर 3/2 कितनी बार है, 3 बार। तो 2 की घात हमने क्या लिखा, 3। ये किस रूप का है, 2 की घात n के रूप का। किस रूप का है, 2 की घात n के रूप का, मतलब 2 ही आ रहा है, 3 बार आया, n का मान कितना है, 3। यहाँ पर 5 आ रहा था। ठीक, तो यहाँ पर हर के गुणनखंड करने पर वो 2 की घात n के रूप का आ रहा है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। दशमलव प्रसार कैसा है, शांत। अगर इस रूप का नहीं आता, 2 की घात n या 5 की घात m या 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का नहीं आता है, तो फिर उसका दशमलव प्रसार कैसा होता, अशांत आवर्ती होता। कैसा होता, अशांत आवर्ती। चलिए उसको भी समझ लेते हैं। अशांत आवर्ती का भी एक उदाहरण समझ लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा, तीसरा उदाहरण ले लेते हैं। 5/12। तो यहाँ पर देखो 5 और 12 यानी कि ये कैसी संख्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। इसमें यानी कि कोई वो नहीं है, और अगर कट रही हो तो काट देना पहले। अगर कट रही हैं संख्याएं तो काट देना। यहाँ पर हर क्या है, 12, तो हम 12 के पहले गुणनखंड करेंगे। 12 के हमने गुणनखंड किए तो 2 से भाग दिया, 6 बार गया, फिर 2 से भाग दिया तो कितनी बार, 3 बार, फिर 3 से भाग दिया तो 1 बार। अब यहाँ पर हमने जब हर के गुणनखंड किए हैं तो हर के गुणनखंड में 2 गुणित 2 गुणित कितना है, 3। तो यहाँ पर ये 5/2 की घात कितना, 2
और गुणित 3 की घात कितना है 1। यहाँ पर देखो या तो 2 ही आए या फिर 5 ही आए या फिर 2 और 5 के गुणा के रूप में आए, 2 की घात हो जाए 5 की घात और गुणा के रूप में। यहाँ पर 3 आ गया है तो इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। 2 की घात n और 5 की घात m के अलावा अगर कोई अन्य दूसरा यानी कि आपका फैक्टर आ रहा है या गुणनखंड आ रहा है तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। तो इसका जो दशमलव प्रसार है वो कैसा होगा, अशांत आवर्ती। कैसा होगा, अशांत आवर्ती। कैसा होगा, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। समझ में आया इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। ये था आपके दशमलव प्रसार जिसमें इनके आपको शांत अशांत आवर्ती इन दोनों को देखना है बिना विभाजन प्रक्रिया के। तो इसमें अगर ये बेसिक आपका था पूरा, ये बेसिक आपको अगर समझ में आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।